की भगवद गीता 5वां अध्याय 21वां श्लोक है। इसके पूर्व के 2 श्लोक का ही अगला पाठ यहाँ पे पूर्व के 2 श्लोक में भगवान बताए थे। यह वतर्जित सर्वो येषां सामे स्तमण निर्दोषमि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता। जिनका अंतःकरण क्षमता में स्थित है उन्होंने इस जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार को जीत लिया, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित है। ब्रह्म का 2 गुण भगवान बताए। ब्रह्म कभी अपवित्र नहीं होते। इसी तरह जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया वो ब्रह्ममय हो गया और ब्रह्म सम रहते हैं। ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दुनिया के किसी घटना का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरह जो व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों में सम रहना सीख लिया वो ब्रह्म से जुड़ गया और शरीर रहते वो ईश्वर को प्राप्त हो गया। ईश्वर को प्राप्त हो गया मतलब संसार को जीत लिया। शरीर से जब तक हम संसार में आसक्त है, शरीर में आसक्त है, तब तक हमारे अंदर में उस आत्म तत्व परमात्म तत्व की अनुभूति नहीं होगी। इसको छोड़े अपने में आ गए। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात भगवान बता रहे, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता। और इस श्लोक का हम मोटा मोटी भाषा कहते हैं कि जो व्यक्ति निर्दोष है, एक बिल्कुल दोष रहित हो गया, उस व्यक्ति के जीवन पर फिर संसार का किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। परमात्मा से जुड़ गया। संसार में आप बहुत बार देखते हैं कि कोई व्यक्ति दुख भोग रहा है या कोई इसको कष्ट दे रहा है, तो आदमी कहता है कि दुनिया में अब उल्टा समय आ गया है, व्यक्ति सच्चा है और एक कष्ट पा रहा है। तो भगवान इस बात का खंडन करते हैं। आप जो निर्दोष है, पाप रहित है, उसके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आएगा। पिछला जो संस्कार बचा वो आ जाएगा, लेकिन अब चूंकि उसका कोई कर्म ही नहीं बन रहा है तो पाप पुण्य से मुक्त हो गया। समझिए इसे। हम जब तक आशा रखकर अच्छा कर्म करें या फिर हमसे बुरा कर्म हो, दोनों का फल हमें भुगतना है। लेकिन जब हम अनासक्त होकर शरीर और संसार से अपने आत्मा और परमात्मा में अवस्थित होकर हर कर्म परमात्मा के लिए करेंगे तो उसका फल हमें नहीं भुगतना पड़ेगा। इसलिए जब तक दोष है आप दुख से नहीं बचेंगे, और जब आप निर्दोष हो गए तो आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। पिछला जो बकाया आएगा, आगे कोई कर्जा नहीं ले रहा। आपके दरवाजा पे कोई कर्ज मांगने कब आएगा? जो आप लिए हुए चुका दिए तो क्यों आएगा? सुख का फल पुण्य होता है, आपने किया हुआ भुगतेंगे। और दुख का फल, दुख जो है पाप का फल है, पाप है तो दुख आएंगे। और दोनों से आप ऊपर उठ गए। कैसे? आप हर कर्म ईश्वर के लिए कर रहे हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापे न पद्म पत्र मीमांसा। भगवान इससे पहले बताए थे कि जो ब्रह्म से जुड़ गया वो कमल जैसा हो गया। वो संसार में कमल की तरह रहता है। ऐसे कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ में आसक्त नहीं होता। उसी तरह से जो ईश्वर से जुड़ गया फिर उसी संसार का कोई भी गुण अवगुण बांध नहीं सकता। इसलिए हम लोग सुन चुके थे, इसलिए समझिए। आप अपने आप को निर्दोष बनाने का प्रयास कीजिए और सम रहिए। ईश्वर का 2 गुण, एक तो ईश्वर निर्दोष है, दूसरा सम भाव में। हम भी पाप पुण्य से ऊपर उठकर भगवान में, ब्रह्म में, अपने आत्मा परमात्मा में रहने का आदर डालें। धीरे धीरे आत्मज्ञान हो जाएगा तो अपने आप कट जाएंगे संसार से। और दूसरा सम भाव में रहें। जो अब क्यों तो आया, जो दुख आया, इसे हमने यह मंत्र दिया। इससे हम लोग कोई कार्यक्रम करते हैं तो किसी को इसे बुलाते हैं, बुलाए तो आया है। तो आज दुख हमारे उन कर्मों का फल है जो हम आसक्त होकर किए। संसार में आसक्त होकर जो हम कर्म के, उससे भी जो पाप कर्म किए उसका फल आया है। आपको भुगतना ही पड़ेगा। रोने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। आप बुलाएं उसे। पाप करने का मतलब है अपने जीवन में दुख को आमंत्रित करना, दुख आओ। और पुण्य करने का मतलब है सुख को आमंत्रित करना। हालांकि भक्त पुण्य भी परमात्मा के लिए करता है, पाप तो करता नहीं है।
क्योंकि सुख आया तो अहंकार हो सकता है, आसक्ति बढ़ सकती है। सुख में आदमी भगवत प्राप्ति की ओर से मुँह मोड़ लेता है। इसलिए हमें प्रयास करना है कि हर एक कर्म, और वो भी जो हमारा स्वाभाविक कर्म है, परमात्मा के लिए करें, और जो परिणाम, जो हमारे पिछले कर्मों का परिणाम आ रहा है, उसे हम समभाव में स्वीकार करें, सुख हो या दुख हो। सुने भी थे, सुख दुख दोनों नियम प्रभु के, इससे हमें क्या डरना है। जो कुछ कर मिला तन मन से सार से करना है, सुख हो दुख हो परमात्मा का विधान है, स्वीकार करना है। फिर इसलिए उसको हम पिछले दिन हम लोग इसको सुन चुके हैं, यह श्लोक भी हम लोग सुने, न प्रेष्येत प्रिय प्राप्य नोदिजित प्राप्य चाप्रिय स्थिर बुद्धि रसमूढ़ो ब्रह्म स्थित। इसलिए चाहे प्रिय हो या प्रिय, दोनों स्वीकार करना है। प्रिय हमारे अच्छे कर्मों का फल आया है, स्वीकार है हमें, और जो अप्रिय है वो हमारे पाप कर्म का परिणाम है, हमें दोनों को स्वीकार करना है। स्थिर बुद्धि असमूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मस्थ, अपने को आत्मा परमात्मा में ब्रह्म में तल्लीन रखना है, ब्रह्म के साथ एकाकार होकर रहना है। तो हमें व्यथित नहीं करेगा। जैसे बाहर में बहुत गर्मी हो, अंदर एसी में आप बैठ गए, को नहीं व्यापेगा। बाहर बहुत ठंड है, अंदर एसी में आप बैठ गए, तो आत्मा जो है हमारे अंदर, इसी तो क्षणिक सुख दे रहा है, फिर बाहर जाना ही पड़ेगा, या केवल तन को सुख दे रहा है। लेकिन अगर हम अपने आत्मानंद या परमात्मा के साथ हैं तो हमें वो दिव्य आनंद और शांति की प्राप्ति होगी, जहाँ फिर दोबारा कोई शोक मोह भय आ ही नहीं सकता। इस अवस्था को प्राप्त करना ही जीवन का परम उद्देश्य है। बाह्य स्पर्श स्वक्षतात्मा विदंत्यात्मनि यत् सुखम सब ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षम अश्नुते। कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, खूब मौज कर रहा है, खेल कूद खाना पीना, और पढ़ने वाला बच्चा को देखकर हंस रहा है, अरे दिन भरी बैग ढोता है, देखा मौज करते हैं। लेकिन वो बच्चा अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहा है, जब बड़ा होगा तो उसको समझ में आएगा। जो अनमोल पल हैं शिक्षा अर्जन करने का, विद्यार्थी जीवन, यह हीरा जैसा वक्त वो कोयला ऐसा गुजार रहा है, बहुत रोएगा पछताएगा, दोबारा जीवन में नहीं आएगा। ऐसे ही कोई आदमी भक्ति भजन कर रहा है, सत्संग में मंदिर में लम लगा हुआ है, और कोई मौज में खूब गप झूठ सच, खूब पैसा ठाट वाट, सोलह देखो अरे वो कितना मूर्ख है, हट मौज, हम कितना मौज में, खूब सुंदर मकान, सुंदर शरीर, बच्चे पत्नी धन दौलत, वाह मजा ले रहे हैं। लेकिन जब उसका अंत समय आएगा, या बुढ़ापा आएगा, या जब उसे संसार से तिरस्कार होगा, तब उसे पता चलेगा सिर धुनी धुनी पछताई, केवल पश्चाताप होगा कि जो यह मानव तन जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, ऐसा दुर्लभ तन पाकर भी मैं भजन नहीं किया, और उस सुख के पीछे दौड़ा जिसे पशु को भी जो आसानी से मिल रहा है। आहार निद्रा भय मैथुनानि समानानि पशुनानि। बिल्डिंग में हो, बहुत धन दौलत है, कितना खाओगे, कितना भी खाओगे तुमसे जानवर गाय भैंस ज़्यादा खाएगा। कितनी भी सुंदर पत्नी या पति हो, जो आनंद सुअर कुत्ते बकरी भेड़ आदि को मिलता हो तुम्हें नहीं मिलेगा। उतने बच्चा पैदा नहीं कर सकते हो, एक एक बार में एक सुअर 16 बच्चे पैदा कर। कितना मौज में सोओगे, जानवर कहीं खराटा मारता है, इंसान डरा हुआ सोता है। और मौत तो सबकी आएगी। आहार निद्रा सोना भय डरे रहना, अंतिम डर मौत है। इसलिए बाह्य स्पर्श स्वशक्ता आत्मा, बाहर के संसार के सुख को जो योगी ऋषि मुनि साधक है त्याग देते हैं, नहीं मुझे नहीं चाहिए। आप मंदिर में आ रहे थे, सत्संग आ रहे थे, आपके कोई प्रियजन मिले, अरे आइए एक कप चाय पी लीजिए, नहीं 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 पीना, अरे पीजिए। लेकिन आपको पता है कि सत्संग का जो दिव्य रस है वो उसके सामने कुछ नहीं है। आप चले आए, कोई फंस गया, किसी को बहू रोक ले, किसी को पति रोक ले, किसी को बेटा रोक ले, कोई रास्ता में फंस गया, कोई ऐसी हाजिरी बनाने आया, और कोई भाव से फल भी उसी अनुसार मिलता है।
तो जो व्यक्ति संसार के विषयों में, संसार के विषय भोगों में, यहाँ के मोह माया में फंसे हुए हैं, वो महामूर्ख है, पछताएंगे, रोएंगे। वो भले अपने को काबिल समझ रहे हैं और दूसरे को मूर्ख समझ रहे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि जो इस संसार के विषय मोह माया से मुंह मोड़कर और विन्दते आत्मनीय सुखम, अंदर का सुख जो उसे मिलने जा रहा है, जो बाहर का सुख त्यागा, सब ब्रह्म युक्तात्मा सुखम अक्षम अश्नुते, अंदर का ऐसा अक्षय